Dear students, hopefully you all will be fine. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today we are going to discuss the MCQs of chapter number 12, first year mathematics. The name of this chapter is Solution of Trigonometric Equations and Inverse Trigonometric Functions. ये नाम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स KPK पाकिस्तान. स्टूडेंट्स, आ जाते हैं MCQ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो मैं इसको कह देता हूं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट नंबर MCQ उसने आपको दिया है कि सॉल्व. आप अगर सॉल्व करेंगे sin 4x cos x, cos 4x sin x is equal to -1 for all रेडियन सॉल्यूशंस. तो x की वैल्यू क्या होगी? π/5 प्लस 2π/5k. सेकेंड नंबर ऑप्शन 3π/10 प्लस 2π/5k. सी नंबर π/2 प्लस 2π/3k. डी नंबर π/3 प्लस 2π/3k. ये आपको ऑप्शंस गिवन है. स्टूडेंट्स, ये तो वो फार्मूला अप्लाई हुआ है. यहाँ पे लेफ्ट साइड आप इसको वापस फार्मूले में ले जाएं. जैसे ये फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा. ये क्या होता है? साइन अल्फा कास बीटा एंड देन कास अल्फा साइन बीटा. ये यहाँ पे ये अल्फा ये बीटा है. तो इसको आप ज़रा फार्मूले में ले जाएं. द लेफ्ट साइड विल बिकम साइन अल्फा plus beta. Here alpha is 4x and beta is x. Our right side is -1, so it becomes sin 5x is equal to -1. Students, you know that sin 270 जिसको हम रेडियन मूड में बोलते हैं, रेडियन मूड में 3π/2 π/2 मगर इसको मैं डिग्री मूड में सॉल्व करा दूं आपके लिए. sin 270 बराबर है -1 के. पहले आपको पीरियड का भी पता है. फिर आपको पीरियड वो चीज़ है जो अगर आप जमा k 360 डिग्री वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. k बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप ये देख सकते हैं. ये जब साइन 5x - 1 के बराबर है तो ये जो 5x है 5x ये इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू या इसको आप कहें 3π/2 जमा k 2π. इसकी वैल्यू होगी 3π/2 जमा 2k पाई. ये साइन 270 बराबर है -1 के. इस 270 को हम बोलते हैं मेन एंगल. और फिर पीरियड अगर आप 2 दफ़ा जमा करेंगे, 3 दफ़ा जमा, जैसे अगर आप कहें कि साइन 30 बराबर है, साइन 30 बराबर है 0.5 के. उस लिहाज से साइन 30 जमा 360 ये भी 0.5 के बराबर है. मतलब ये कि साइन 390 भी 0.5 के बराबर है. इस तरह अगर आप 2 टाइम 360 करेंगे तब भी ये 0.5 के बराबर होगा. ये 360 टाइम्स 2 720 750 आ जाएगा. 30 जमा करेंगे तो ये भी 0.5 के. पीरियड 360 इज पीरियड ऑफ साइन. 2π इज पीरियड ऑफ साइन. साइन का सीकेंड को सीकेंड का पीरियड है 2π और टेंजेंट को टेंजेंट का पीरियड है पाई. तो वही मैंने क्या यहाँ पे कि साइन 270 की वैल्यू क्या होगी? मेन एंगल. मगर इसको हम बोलते हैं फिर मेन एंगल. ये मेन एंगल है और ये फिर जनरल एंगल्स हैं. इसी तरह साइन 270 बराबर है -1 के. तो ये चीज़ फिर क्या है? 270 3π/2. ये चीज़ क्या है? साइन 270 बराबर है -1 के. जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 3π/2 270 और वो तो फिर पीरियड है. तो 5x ये क्या चीज़ है? 270 प्लस 2k पाई. और आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो 3π/10 प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई 5. तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3π/10 जमा 2k पाई बाई 5. ऑप्शन नंबर बी. क्लियर हुआ? फर्स्ट नंबर MCQ. ये दूसरा आप करें. सेकंड, लेट्स गो टू सेकंड MCQ. The second MCQ says that वैल्यू निकालनी है हमने. सेकंड नंबर के टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2
इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। तो टेंजेंट इनवर्स 3 स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि 60 डिग्री है। टेंजेंट 60 बराबर है अंडर रूट 3 के। और सीकेंट इनवर्स एक्स आपको पता होगा, ये बराबर है काज इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी सीकेंट एक्स तो बराबर है 1 बाई काज एक्स, मगर इनवर्स में ऐसा नहीं है, इनवर्स में ऐसा है। आपने इसको जैसे कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, मगर स्टूडेंट्स कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर एक्स, ये तो हम चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सीकेंट इनवर्स माइनस 2 काज इनवर्स 1 ओवर माइनस 2, और काज इनवर्स 1 ओवर माइनस 2 का क्या मतलब होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये इनवर्स का हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से हमेशा आंसर आता है एंगल। तो मतलब ये कि एक ऐसा एंगल आपने मुझे बताना जिसका कास करके मुझे -1/2 मिलेगा, वही तो फेमस एंगल है 120 डिग्री। तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है 120 डिग्री -60 डिग्री। रेडियन में अगर आप करना चाहें तो -π/3 180 डिग्री बाई 3 पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री के। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Now let's discuss MCQ number 3. अगर साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है, देन 0 लेस देन वाई, यानी वाई 0 से बड़ा होगा, पाई से कम होगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। सी नंबर 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई। डी नंबर -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2। स्टूडेंट्स तो ये अगर आपको पता हो कि साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स इसका प्रिंसिपल साइन फंक्शन, प्रिंसिपल साइन फंक्शन के लिए रूल ये स्टूडेंट्स के एक्स आपका -π/2 से लेके π/2 तक होगा, और वाई जो है ना वो 1 और -1 के दरमियान में लाई करेगा, यानी एक्स मैक्सिमम जा सकता है π/2 तक और मिनिमम जाइए। अगर ये जनरल साइन फंक्शन हो, जनरल एस स्मॉल के साथ, ये एस कैपिटल के साथ, ये है प्रिंसिपल साइन फंक्शन स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल साइन फंक्शन, और ये है जनरल साइन फंक्शन। जनरल साइन फंक्शन साइन एक्स बराबर है वाई के, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी ऑल रियल नंबर्स, एक्स की वैल्यू होगी ऑल रियल नंबर्स और वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फिर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, और इनवर्स से तो हमेशा एंगल, ये तो प्रिंसिपल की वो बात कर रहा है, प्रिंसिपल की अगर आप एक्स करें या वाई करें, तो यहाँ पे एक्स फिर क्या होगा साइन इनवर्स वाई, मगर यहाँ पे एक्स और वाई इंटरचेंज है आपके। तो ये जो आंसर है ये एंगल अब इनवर्स में ये जो है ना ये एक्स, अब ये एक्स एंगल है, ये एक्स आपका -90 और 90 के दरमियान, यहाँ पे उसने एक्स को वो फंक्शन के हिसाब से इनपुट हमेशा हम एक्स लेते हैं, तो ये जो एक्स है एक्स, इसने वाई की बात की, और ये जो वाई है वाई विल बी बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्स है एक्स, यहाँ पे एक्स ये वाला जो कि वहाँ पे वाई है, दिस एक्स विल बी बिटवीन π/2 एंड -π/2, तो वाई विल बी बिटवीन -π/2 एंड π/2। ऑप्शन नंबर बी। All right students, let's discuss MCQ number 4, टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स एब्सोल्यूट कम है 1 से, जब ये 1 से कम हो तो फिर ये यानी एक्स एब्सोल्यूट, ये जो एक्स है ना एक्स, ये क्या हो जाता है 0.5 -0.2 इस तरह। तो इधर अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई इसको और आपको समझ हो, तो इसका मतलब है कि ये जो साइंस है, ये जो फिर आंसर है ये एक्स या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा
या फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा इसका जवाब। ये इससे कोई एंगल आएगा और वो एंगल या फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, तो साइन ये फर्स्ट और सेकंड का जो भी हो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा इस केस में। इक्वल टू ये किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो साइन टेंजेंट इनवर्स x, इनवर्स से हमेशा कोई एंगल जवाब आएगा, तो लेट्स से कि इसको मैंने थीटा कहा, टेंजेंट इनवर्स x से एक थीटा आ जाएगा। थीटा जैसे अगर हम कहें तो टेंजेंट इनवर्स 1 बराबर है 45 डिग्री के, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 बराबर है 60 डिग्री के। एक लिहाज से जनरल है, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो जाहिर है कि x विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब साइन और टेंजेंट के दरमियान में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हमने मैट्रिक में पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो साइन और टेंजेंट के दरमियान में डायरेक्ट लिंक नहीं है स्टूडेंट्स। जब टेंजेंट थीटा x के बराबर है तो कोटेंजेंट थीटा 1/x के बराबर होगा, एंड देयर इज अ लिंक बिटवीन कोटेंजेंट एंड कोसेकेंट। अब इससे अब मैं कोसेकेंट मालूम करूंगा क्योंकि फिर कोसेकेंट बराबर है 1/sin के। तो इस फार्मूले में पुटिंग करें कोटेंजेंट 1/x, इसका आपने एलसीएम लिया x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसेकेंट थीटा ये तो प्लस माइनस आएगा, मगर वहाँ पे चूँकि मुझे पता है कि साइन से ये एंगल या फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या सेकंड का होगा, तो साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट कोई जो भी एंगल हो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आपने नेगेटिव को नज़रअंदाज कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स, ये कोसेकेंट की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू होगी इसकी रेसिप्रोकल कोसेकेंट। तो इससे कोसेकेंट बराबर है 1/sin के, तो साइन थीटा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दिस ऑप्शन इज मिसिंग, इस वहाँ पे x है नीचे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट एमसीक्यू इसका है 5 नंबर, टेंजेंट इनवर्स x बाई वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। इसका क्या होगा आंसर, π/2, बी नंबर π/3, π/4, डी नंबर 3π डिवाइडेड बाई 4। ये लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का। अच्छा, तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, दो टेंजेंट इनवर्स को कंबाइन करके एक टेंजेंट इनवर्स यू कैन मेक। द फार्मूला फॉर दिस इज टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। दोनों हम लिख देते हैं टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, एंड ऑफ कोर्स इफ देयर इज माइनस बिटवीन देम it will be just minus, it will be plus. So here in this case we have minus. So by this formula tangent inverse A minus tangent inverse B, here this will be equal to tangent inverse A minus B divided by 1 plus AB. Simplify करें, take LCM in the denominator, y into x plus y is LCM, x into x plus y, नीचे 1 plus AB, ओके नीचे भी ये है, तो आप इसका करेंगे LCM, ये वाला y इंटू एक्स प्लस वाई, इसका एलसीएम
y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस के साथ ये कैंसिल हुआ। ऊपर ये क्या आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, थोड़ा सा लेंथी एमसीक्यूज दिया है इन्होंने, प्लस वाई स्क्वायर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सिंप्लीफाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इसके साथ ये कैंसिल हुआ, इसके साथ ये कैंसिल हुआ। ऊपर आया टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिलो इज आल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वंस अगेन वी विल कैंसल 1 and you know 45 डिग्री आर पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 12 के। होपफुली आपका इससे बेनिफिट हो गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ये, और इंशाल्लाह ये तो चैप्टर नंबर 12 है। इसके बाद हम करेंगे अगली वीडियो में, हम करेंगे एमसीक्यूज सेकंड ईयर के, हम स्टार्ट लेंगे। अच्छा, अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।